नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। रायपुर के सरकारी दफ्तर कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके हैं। लगातार सरकारी कर्मचारी कोरोना की जद में आ रहे हैं। संक्रमण से कई कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है। रायपुर में मंत्रालय, एचओडी बिल्डिंग, नगर निगम, रजिस्ट्री दफ्तर, कलेक्ट्रेट और कई थानों के बाद संस्कृति विभाग के भी अधिकारी और कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी रायपुर में हालत चिंताजनक है, जहां कर्मचारी कोरोना से सहमे हुए हैं। आलम यह है कि कई दफ्तर सील करने पड़े हैं और जिन दफ्तरों को सील नहीं किया गया, वहां के कर्मचारी दहशत में हैं। पर जो महंत घासीदास संग्रहालय है, उसका जो एरिया है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कर्मचारी नहीं आ रहे। इसके अलावा जो संस्कृति विभाग का ऑफिस है वो भी पूरी तरह से बंद है। जिस तरह से संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और खासकर सरकारी कर्मचारी इससे सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। रजिस्ट्री दफ्तर पहले ही सील कर दिया गया है और अब संक्रमण संस्कृति विभाग के दफ्तर तक भी पहुंच गया है, जिससे सरकारी कामकाज खासा प्रभावित है। रायपुर के रजिस्ट्री दफ्तर में 25 कोरोना संक्रमित कर्मचारी मिले हैं। वहीं एक उप पंजीयक की मौत के बाद पूरा ऑफिस सील कर दिया गया। इस बीच रायपुर कलेक्टर ने कर्मचारियों की छुट्टी पर भी रोक लगा दी है और जब तक कोई आवश्यक कार्य न हो तब तक कर्मचारियों के किसी भी अवकाश पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, जिससे कर्मचारी संगठन आक्रोशित हैं। हमारी एक सूत्री मांग है कि पूरे प्रदेश के समस्त कार्यालय, मंत्रालय, संचालनालय, जिले सब बंद होना चाहिए और केवल हम कोरोना का काम करेंगे। पूरे प्रदेश में मृत्यु से त्राहिमाम मचा हुआ। जैसे स्कूल बंद है, वैसे ही सभी सरकारी कार्यालय भी बंद होना चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ कलेक्टर साहब एक नया आदेश जारी कर दिए कि भैया अवकाश को निरस्त किया जाता है। सरकारी दफ्तरों में बढ़ते संक्रमण को लेकर बीजेपी का आरोप है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा देने में असफल साबित हुई है। वहीं कांग्रेस की दलील है कि कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ जिस प्रकार से मंत्रालय में लगातार जो जांच हुई, अभी तक लगभग 75 से 80 लोग वहाँ पर संक्रमित पाए गए। पूरे प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में जो संक्रमण बढ़ रहा है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सुव्यवस्था के साथ सुचारू रूप से और बिना किसी मानसिक दबाव से वहां पर कर्मचारी और अधिकारी काम कर सके, इस हेतु वातावरण बनाने के लिए तत्काल इस बात के निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव आरपी मंडल को दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फिलहाल मंत्रालय और एचओडी बिल्डिंग में ही खास इंतजाम और कर्मचारियों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है, लेकिन बाकी सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी अब भी सहमे हुए हैं और उनकी सुरक्षा भगवान भरोसे है। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। खबर रायपुर से है, जहां अब कर्मचारी भी होंगे क्वारंटाइन। जी हां, सचिव स्तर की बैठक में ये सहमति बनी है। 1 सप्ताह काम के बाद 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में कर्मचारी रहेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर चिंतित थे कर्मचारी। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव और कर्मचारी फेडरेशन के बीच ये सहमति बनी है। तो अब होम क्वारंटाइन रहेंगे कर्मचारी। आपको बता दें कि 1 हफ्ते काम के बाद 14 दिन क्वारंटाइन रहेंगे। संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जिस तरीके से लगातार सरकारी दफ्तरों में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है, काफी संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से एक ये अच्छा फैसला लिया गया है होम क्वारंटाइन का। पूरा विस्तार से जानकारी दें। देखिए रेनू, होम क्वारंटाइन करना सरकार की मजबूरी है और जिस तरह से क्योंकि लगातार यहाँ के कर्मचारी आंदोलित थे और ये मांग कर रहे थे कि उनको कम से कम क्वारंटाइन किया जाए और ऑफिसेस को बंद किया जाए। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया है कि अब वो 7 दिन काम करेंगे और 14 दिन क्वारंटाइन रहेंगे। तो ये जरूर राहत भरी खबर है उन कर्मचारियों के लिए जो लगातार कोरोना से जूझ रहे थे और कोरोना संक्रमित हो रहे थे। लेकिन जिस तरह से हालात छत्तीसगढ़ में बनते जा रहे हैं, 300% से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं छत्तीसगढ़ में। क्योंकि 1 महीने के अंदर जिस तरह से जो बढ़ोतरी देखी गई है, 50,000 से भी अधिक यहाँ पर जो कोरोना के पीड़ित मरीज हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 26,000 से भी अधिक है।
400 से भी अधिक लोगों ने अपने यहाँ पर जान गंवा दी है कोरोना के चलते। जो हालात हैं, जिस तरह से लगातार विपक्ष भी इसमें आक्रामक तेवर इख्तियार किए हुए है, रोज एक ना एक बयान विपक्ष जरूर दे रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर कोरोना को लेकर जो अस्पताल में जो बेड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी अब व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, क्योंकि जो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, हर जगह कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। रोज संख्या 2000 से भी अधिक की संख्या छत्तीसगढ़ में प्रदेश में निकल के सामने आ रही है। मरने वालों की भी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो इसको देखते हुए राज्य सरकार ने हालांकि जो शासकीय कर्मचारी उनके लिए तो राहत दी है। हालांकि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 करोड़ रुपए की राशि भी इसमें दी है कि जो संक्रमित ज्यादा हैं इलाके जिले हैं, जिसमें से दुर्ग है, रायपुर है, बिलासपुर है, वहां पर जो पैसा भी वहां पर दिया गया है कोरोना के जो बढ़ते मरीज हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए। लेकिन यहाँ पर जो बेड्स हैं उनकी आवश्यकता है, साथ ही जो कोरोना की जो टेस्टिंग है उसको भी बढ़ाना होगा, क्योंकि टेस्टिंग जो है अभी 10,000 से भी 12,000 तक टेस्टिंग हो रही है। जब टेस्टिंग बढ़ेगी तो और ज्यादा मरीज की संख्या निकल के सामने आएगी, लेकिन संख्या बढ़ेगी लेकिन उसे नियंत्रित पाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से जो कोरोना का टेस्ट लोग करा रहे हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स है वो 2 दिन 3 दिन के बाद आ रही है, तो जो रिपोर्ट लेट आ रही है, जो लोग पॉजिटिव हैं भी वो लोग जो है संक्रमण जो है तेजी से वो फैला रहे हैं, लोगों के साथ में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से आज ही पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर जिस तरह से अभी उनके ही 10 लोग ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने पॉजिटिव टेस्ट अपना कोरोना टेस्ट कराया है, लेकिन अभी तक 3 से दिन हो गए हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। अगर वो 10 लोग अगर किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाएंगे तो वो भी संक्रमित हो जाएंगे। तो इस तरह जो रिपोर्टेड जो है, जो कोरोना के टेस्टेड हो रहे हैं, उन टेस्टों की रिपोर्ट जल्दी आ जाए, सरकार अगर इस पे ध्यान दे तो ज्यादा सहूलियत होगी और लोगों को बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। कोरोना कैरियर का जो लोग काम कर देते हैं जाने अनजाने में, यही कारण है कि कोरोना बिना जान पहचान से भी हो रहा है। कई जो ठीक ठाक व्यक्ति होते हैं, स्वस्थ होते हैं, उनको रहता है कि कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो कोरोना कैरियर जैसे काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और रायपुर से खबर है, एनएमडीसी के सीएमडी की सीएम बघेल से मुलाकात। मुख्यमंत्री से सीएमडी ने मुलाकात की, सौजन्य मुलाकात कही जा रही है। मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 10 करोड़ रुपए। तो एनएमडीसी के तरफ से 10 करोड़ रुपए दिया गया है। आपको बता दें, एनएमडीसी के सीएमडी की सीएम भूपेश बघेल से एक सार्वजनिक मुलाकात हुई, सौजन्य मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 करोड़ रुपए दिए हैं। जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और यहाँ पर बहुत लंबे वक्त से देखा जा रहा है, जो मध्यम वर्गीय श्रेणी में लोग आते हैं वो भी काफी परेशान हैं। तो एक राहत की बात है, उन लोगों के लिए काफी मदद भी मिलेगी। 10 करोड़ का राहत कोष में राशि दी गई है। और रायपुर से खबर, सीएम की अध्यक्षता में कैंपा शासी निकाय की प्रथम बैठक हुई है। लॉकडाउन में 1 अप्रैल से अब तक 42.44 लाख लोगों को रोजगार मिला। आवर्ती चराई योजना में स्वीकृत किए जाए मनरेगा से कार्य तो सीएम का कहना है, तो वहीं हाथी को मानव का मित्र बनाने की पहल हो, और साथ ही वनों में हरे चारे की कटाई से भी रोजगार मिलेगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। 21 सितंबर से केंद्र में 9वीं से 12वीं तक छात्रों को स्कूल बुलाने की अनुमति दे दी गई है। स्कूलों में 50% शिक्षकों को स्कूल जाने की अनुमति होगी। पालकों से लिखित सहमति के बाद शिक्षकों से शंका समाधान की अनुमति देने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी इस संबंध में उच्च स्तर बैठक होगी। पालकों और शिक्षकों की अभिमत भी इसमें अहम भूमिका अदा करेगी। बीते 2 माह से छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। लोग घरों से निकलने कतरा रहे हैं, और ऐसे में क्या बच्चे स्कूल जा पाएंगे, यह बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। में जिन स्कूलों में वहां पर रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं, छात्र अब वहां जा सकेंगे। अभिभावक जांच कर लें, बच्चों के सुरक्षा के उपाय करें और वहां छात्रों को भेजें, ताकि जो पीछे हो गए हैं छात्र उसको रिकवर कर सकें। केंद्र सरकार के द्वारा जो 12 सितंबर को स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है, उस पर उच्च स्तरीय की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा, और जो छात्रों के हित में हो, जो छत्तीसगढ़ के हित में हो, उचित निर्णय उस पर लिया जाएगा।
रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज के जूनियर डॉक्टर काम बंद कर हड़ताल पर बैठ गए हैं। जूडो स्टाइपेंड नहीं मिलने के विरोध में कॉलेज के सामने ही गोबर बेचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी के आयुर्वेदिक कॉलेज में भी कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों को रखा जा रहा है और जूनियर डॉक्टरों की भी ड्यूटी यहां लगाई गई है। लेकिन पिछले 5 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिलने से जूनियर डॉक्टर नाराज चल रहे हैं और इसलिए आज काम रोककर डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया और मांगे नहीं मानने तक हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। आयुर्वेद के जूनियर डॉक्टरों ने काम पूरी तरह से बंद कर दिया है और प्रदर्शन के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। ठीक आयुर्वेद कॉलेज के सामने ये प्रदर्शन हो रहा है। अनोखा प्रदर्शन आप देखिए, गोबर साथ में लेकर के ये तमाम मेडिकल के छात्र, आयुर्वेद के छात्र आज प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टाइपेंड इन्हें नहीं मिला है कई महीनों से और इसी का विरोध है कि फिलहाल ये प्रदर्शन कर रहे हैं। गोबर लेकर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी आपने प्रदर्शन किया, क्या कोई बात की कोशिश हुई सरकार की तरफ? सरकार तरफ से कोई बात की कोशिश नहीं हुई, लेकिन सिविल लाइन सीएसपी नसर सिद्दीकी जी यहाँ आए थे सरकार की तरफ से। उन्होंने बोला कि हमने जो सीएम को एसडी वर्मा जी उनसे बात किया है वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन सीएम हाउस से ऐसा कोई कम्युनिकेशन हमारे लिए नहीं आया, किसी ने कोई बात नहीं किया। पिछले कितने महीनों की स्टाइपेंड रुकी हुई है? हमारे पिछले 5 महीने को अप्रैल माह से अभी तक एक भी रुपया रिलीज नहीं किया गया। हमारे पीजी स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनका रिसर्च का काम रुका हुआ है, कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं, उनके खुद के जीवन यापन की समस्या अभी 5 महीने के वेतन न मिलने की वजह से हुई है। इसीलिए हम कह रहे हैं, ये भी देख रहे हैं गोबर लेकर के साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी खास सर, सरकार गोबर बेची है लेकिन हमारे साइड ध्यान नहीं दे रही है। हम क्या कर सकते हैं, हम मजबूर हैं सर करने के लिए। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हमने समझ के 2 महीना 3 महीने तक ड्यूटी की, लेकिन सर 5 महीना नहीं हो सकता। हमें भी अपने खर्चे के लिए पैसे चाहिए। हमारा भी रिसर्च काम रुका हुआ है सर। हम अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम पूरे अपने काम बंद कर देंगे। एक चीज ये भी है कि कोविड सेंटर्स में ड्यूटी लगी है, तो क्या वो भी आप लोगों ने काम पूरी तरह से बंद कर दिया? जी, हमने कोविड ड्यूटी में भी काम बंद कर दिया है। जब सरकार हमारे लिए आशाजनक निर्णय नहीं ले सकती तो हम कब तक सरकार को बिना वेतन अपना काम कर देते रहे? हमें खुद खेद है कि हम इस कोरोना काल में भी अपना काम रोक रहे हैं, लेकिन हमें मजबूर होकर के रोकना पड़ रहा है। सरकार के निराशापूर्ण व्यवहार के कारण हमें ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि विगत 5 महीने से हमने सरकार को ज्ञापन दिया, लेकिन कभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो बिल्कुल अप्रैल माह से स्टाइपेंड रुका हुआ है और इसी का विरोध है कि फिलहाल ये प्रदर्शन जारी है। कोविड सेंटर्स में इन जूनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी है, लेकिन बावजूद काम पूरी तरह से ठप है, प्रभावित है और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल इसी तरह से जारी रखने का फैसला जूनियर डॉक्टर्स ने लिया है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। बीएड डीएड के आंदोलनकारियों के ऊपर अलग अलग धाराओं के तहत कोतवाली थाना में मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा पर करारा पलटवार किया। आंदोलनकारी संगठन के लोग एफआईआर के बाद मौन हैं। जो शिक्षक जिनकी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो गई हैं, जिन्होंने राज्य शासन के सामने हाथ फैलाया कि उनकी भर्तियां कर दी जाए, लेकिन भर्ती तो दूर की बात, उनके खिलाफ में बलवा का चार्ज और रास्ता रोकना और साथ ही साथ आदेश का उल्लंघन करने का धारा उनको लगाकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नवयुवकों के साथ में एक बड़ा विश्वासघात और एक डर का वातावरण बनाने का प्रयास कांग्रेस की सरकार ने किया है। संविलियन की मांग करते शिक्षा कर्मियों को जेल में ठूसना, उनके ऊपर लाठियों से प्रहार करवाना, बच्चों और महिलाओं को जेल में ठूसने का काम करने वाले भाजपा के लोग आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। किसी के बहकावे में आकर, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के उन घड़ियाली नेताओं के बहकावे में तो कदाचित ना आवे, जिनके कारण आपकी नियुक्तियां 15 सालों से नहीं हुई। और ये भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जो हर आंदोलन को बर्बरतापूर्वक दबाते थे, हर आंदोलनकारियों को जेल में भरते थे, उनके साथ मारपीट करते थे, और आज ये सिर्फ और सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।
प्रदेश में नियुक्ति और पदोन्नति को लेकर लगातार प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज शिक्षकों ने रायपुर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रदेश भर के सभी जिलों में शिक्षकों का यह प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश में 50,000 से ज्यादा प्रचार, प्रधान पाठक और अन्य पद रिक्त हैं, लेकिन शिक्षकों की पदोन्नति पिछले कई सालों से रुकी हुई है और कई शिक्षक पदोन्नति की आस लिए ही रिटायर हो गए। ऐसे में आज सभी जिला मुख्यालयों में शिक्षकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए अधिकारी प्रमोशन को रोक के रखे हैं। ये प्रमोशन देना नहीं चाहते। पूरा आक्रोश है प्रदेश भर में। आज पूरे प्रदेश में पूरे 28 जिलों में हमारे लोग ज्ञापन प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश में 33,000 सहायक शिक्षक के रूप में भर्ती हुए थे, उनको आज भी समयमान वेतनमान नहीं मिला है। हमारा ये कहना है कि प्रदेश के हर कर्मचारी अधिकारी को जब समयमान वेतनमान दिया है तो सहायक शिक्षक में जो भर्ती हुए हैं उनको भी समयमान वेतनमान दिया जाना चाहिए। पूरे प्रदेश के 28 जिलों के हर 146 विकासखंडों में जो हमारे टीचर पदस्थ हैं, ये हमारे शिक्षक पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं। न्यायपाती अभियान के तहत इसका हमने नाम दिया है, मुख्यमंत्री जी को लिख रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थित बंगले पर बीएमसी के बुलडोजर चलाने को लेकर इसकी आंच छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है और इस पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर चुके हैं। बीजेपी जहां बीएमसी की कार्रवाई को गलत बता रही है तो वहीं कांग्रेस इसको अवैध कब्जे पर कार्रवाई बताकर कंगना पर निशाना साध रही है। में झांसी की रानी का किरदार निभा लेने से कोई रानी लक्ष्मीबाई नहीं बन जाता है, अन्यथा शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन इस देश के सबसे बड़े डॉन अभी तक होते, क्योंकि उन्होंने डॉन फिल्म में काम किया था। तो एक ऐसी महिला जो अपने ही देश के आर्थिक शहर को पीओके की संज्ञा देती है, उस मुंबई को जिसने उसे नाम शोहरत पहचान दी, उसे पाकिस्तान की संज्ञा देती हो और ये सोचती हो कि वो अगर झांसी की रानी का किरदार निभा लेने से सारे नियम कानून से ऊपर हो जाएगी, अवैध निर्माण कर लेगी, तो ये गलत है। कानून के दायरे में इस देश का हर नागरिक है, चाहे कंगना रनौत हो चाहे पीएम मोदी, सबको कानून का पालन करना पड़ेगा। कानून अपना काम कर रहा है। ये बदला लेने वाली पूरी कार्रवाई यहाँ पर परीक्षित हो रही है। सीधा गुंडागर्दी है। कंगना रनौत जी को जिस तरीके से अपमानित किया गया और अब जब उनको केंद्र सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई, उससे वहां की सरकार तिलमिलाई हुई है और बदले की कार्रवाई के स्वरूप आज उनके दफ्तर को तोड़ा जा रहा है। ये बहुत ही अपने आप में शर्मनाक बात है। आज पूरा देश देख रहा है कि नारी शक्ति को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता कंगना। खबर रायपुर से आईएएससी के खेतान ने सफाई दी है। कल किए गए ट्वीट पर फिर से ट्वीट कर उन्होंने सफाई दी। उनके कहने का मकसद वह नहीं था जिसे लेकर लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं। खेतान ने नाराजगी जैसी बातों को सिरे से खारिज किया। किसी दूसरे राज्य के डीएम पर कार्रवाई के संदर्भ पर किए गए ट्वीट की गलत व्याख्या की जा रही। डीएम पर नीतियों व योजनाओं के क्रियान्वयन का अत्यधिक भार दबाव नेताओं का रहता है। क्या क्या करें, एक अकेला पहले जैसी लिमिटेड योजनाएं नहीं रही। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजनांदगांव पुलिस को लूट के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 24 अगस्त को सराफा व्यापारी से हुई 12 लाख की लूट मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। आरोपियों ने फ्लाइट से आकर पहले रैकी की, फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया। अंबागढ़ थाना के बांधा बाजार में लूट की वारदात हुई है। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए खुशखबरी है। 21 सितंबर से हैदराबाद, जगदलपुर, रायपुर के लिए उड़ान शुरू हो रही है, जिसके लिए एयरलाइंस ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। यह विमान सुबह 9 बजे हैदराबाद से उड़कर सुबह 10:25 पर जगदलपुर पहुंचेगी। फिर जगदलपुर से सुबह 10:55 पर उड़ान भरकर दोपहर 12 बजे रायपुर पहुंचेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।